जब दिल्ली का दंगा हुआ, हमारे बच्चों को जेलों के अंदर डाला गया, तो ये नाम नेहाद मुसलमान, ये ज़रख़रीद गुलाम कहाँ गए थे? मुस्तफाबाद की जनता ने इस बार ये फैसला किया है कि वो लीडर जो उनके लिए एनआरसी पे बोलता है, वो लीडर जो 3 तलाक पर बोलता है, वो लीडर जो वक्फ बिल पर बोलता है, वो लीडर जो बाबरी मस्जिद पर बोलता है, उस लीडर को मुस्तफाबाद की जनता मजबूत करेगी। दंगा हुआ तो क्या कहा, ताहिर हुसैन के ऊपर डबल मुकदमे लगने चाहिए। ये मुसलमानों से मोहब्बत, ऐसी मुसलमान, इनको वो मुसलमान चाहिए जिनके मुंह में जबानों में ताले लगे हों, जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज न बुलंद करें। अरविंद केजरीवाल साहब अगर मुसलमानों से मोहब्बत है, क्यों नहीं आ रहे मुस्तफाबाद? ताहिर हुसैन साहब के बारे में केजरीवाल ने ये कहा कि भाई अगर मैं होता, पुलिस मेरे कंट्रोल में होती, तो सबसे पहले ताहिर हुसैन को गिरफ्तार मैं करता। तो इन लोगों को हमने वोट देना है, हमारी जानें जाएगी, हमारे कारोबार को तोड़ा जाएगा, हमारे घरों को तोड़ा जाएगा, हमारी इज्जतें लूटी जाएंगी और गिरफ्तार भी हम होंगे, दंगाई भी हम कहलाएंगे, यानी हम मारे भी जाएं और कातिल भी हम हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम ही मारेंगे अपने आप को। तो ये इतना घिनौना और इतना बेहुदा इल्जाम है इन लोगों का, और ये लगाते आए हैं और मुसलमानों को ये जताते आए हैं कि जब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम आपके साथ नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने अपना लीडर चुन लिया है, अपना झंडा मजबूत कर लिया है। आप 68 सीटें लेकर सरकार बनाओ, हम 2 सीटें लेकर आपकी सरकार को हिलाने का काम करने जा रहे हैं। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। इस शेर से ये पैगाम मैं मुसलमानों को दे रहा हूँ, मुस्तफाबाद और ओखला की आवाम को दे रहा हूँ कि वो कौम जिसको सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एक किया जाता था, जो जालिम के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाया करती थी, और उस दीवार को फांदना और उस दीवार को पार करना किसी के भी बस की बात नहीं होता था। आज एक ये 2 टके का केजरीवाल आता है और ये कोई भी घटिया इल्जाम लगाता है, मुसलमानों को आतंकवादी कहता है, कोरोना के आतंकवादी मुसलमानों को बताता है, और मुसलमान उसका सहन कर लेते हैं। मुस्तफाबाद की जनता अब ये इन चीजों से उकता गई है और इन इल्जामात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा नेता हो तो लाइए, मैं सबसे पहले उसका इस्तकबाल करूंगा, आए वो मेरे हक की बात करे। यहाँ ताहिर हुसैन, जब आप यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो कोई माहौल बनेगा ताहिर हुसैन का? ताहिर हुसैन साहब का माहौल बनेगा, बन चुका। अच्छा, कल जब वो आए तब से ही मैं माहौल देख रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, MIM पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कल मैंने सुबह में यहाँ जब कदम रखा और ताहिर साहब की एंट्री हुई, तब मैंने जो लोगों का और यहाँ की आवाम की मोहब्बत ताहिर भाई के प्रति देखी, मुझे अंदाजा हो गया इतनी मोहब्बत मैंने उत्तर प्रदेश में किसी कैंडिडेट के प्रति नहीं देखी। मैंने 2017 से चुनाव लड़ाना शुरू किया, आज तक मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ, हर जगह जाता हूँ। और जो मैंने मोहब्बत ताहिर हुसैन के लिए देखी, अभी ओखला नहीं गया, वहां का नहीं बता सकता, लेकिन जो मोहब्बत ताहिर हुसैन के लिए देखी, यकीन मानिए ये सीट हम जीत रहे हैं और 50,000 वोटों से इंशाल्लाह जीत रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ शिफाउर रहमान को ओखला से और यहाँ मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को, दोनों कंट्रोवर्शियल चेहरा MIM ने उतार करके वोटों का बंटवारा करवा रही है बीजेपी को। अच्छा एक बताइए बीजेपी अगर प्रज्ञा ठाकुर को, जो मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी है, अगर उसको टिकट दे सकती है तो क्या MIM ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को टिकट नहीं दे सकती? आप बताइए, नहीं दे सकती? समाजवादी पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं और संगीन मुकदमात हैं, उनको बेल भी मिल गई, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई ताहिर हुसैन, कोई शिफाउर रहमान, कोई अब्दुल अगर चुनाव लड़ने आ जाता है तो आप उस पर सवाल उठाने लगते हो। अगर आप ये बताओ, दूसरे पार्टी के लोग और ऐसे भी लोग हैं जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर मर्डर के मुकदमे हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं और तमाम दीगर पार्टियों के हैं, सभी हैं। मैं नाम भी जानता हूं, पर नाम शो नहीं करना चाहता हूं। मैं नाम भी जानता हूं, मेरे पास फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है। बीजेपी के अंदर 90+ लोग हैं। सिंपैथी वोट जाएगा ताहिर हुसैन को? भाई सिंपैथिक वोट तो है ही है, लेकिन ताहिर हुसैन साहब की जो मोहब्बत और जो काम उन्होंने, जब वो पार्षद थे, निगम पार्षद थे यहाँ के, जो उन्होंने काम किए हैं, उस बुनियाद पर भी जाएगा। मैंने देखा है कुछ लोगों को, मैं यहाँ टहल रहा हूँ, आज कल से टहल रहा हूँ मुस्तफाबाद के अंदर, और मैं होटलों पर बैठ के चाय भी पीता हूँ और मैं लोगों से बात भी करता हूँ, मतलब पार्टी से हट के भी बात करता हूँ। तो लोग कहते हैं नहीं ताहिर भाई को वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि वो आदमी अच्छा है। मैं कहा जेल में इसलिए दे रहे? बोले नहीं भाई, वो आदमी अच्छा है, जब निगम पार्षद था तो उसने काम किए हैं। लेकिन एक चीज बताइए, क्या मुसलमानों की आवाज अरविंद केजरीवाल नहीं उठाते हैं? अगर मुसलमानों की आवाज अरविंद केजरीवाल साहब थे तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध कर दें,
और एनआरसी में कहाँ बैठे हुए थे वो? बापू की समाधि पर बैठ गए थे जाकर। और फिर उसके बाद जब दंगा हुआ तो क्या कहा? ताहिर हुसैन के ऊपर डबल मुकदमे लगने चाहिए। यह मुसलमानों से मोहब्बत? ऐसी मुसलमान, इनको वो मुसलमान चाहिए जिनके मुंह में जबानों में ताले लगे हों, जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज मत ना बुलंद करें, वो सिर्फ अपनी गाड़ी, अपना बंगला मजबूत करें, उसको वो गाड़ी भी देंगे, बंगला भी देंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमानों की आवाज को बुलंद करेगा तो उसका हाल ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान जैसे होगा। पूछ रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होगा दिल्ली के अंदर, तो वो हैदराबाद से थोड़ी चल करके आएंगे। अरे तो हैदराबाद से चलकर अगर नहीं आ रहे होते तो आज यहाँ पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे होते। और आप देखिएगा, आप ये मुझे बता दीजिए 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत आई है, तब से अब तक कौन ऐसा नेता है जिसने मुसलमानों की आवाज को बुलंद किया हो? किसने अजर एनआरसी आया और फिर शरीयत में मदाखलत की गई, ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हमारे पर्सनल लॉ पे अटैक किया गया, तो कौन ऐसा नेता था जिसने आवाज उठाई? और फिर देश से, इस देश को सजाने वाले मुसलमानों को जब इस देश से निकालने की बात की गई तो एनआरसी का बिल फाड़कर उसको बताने वाला कौन था कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है? बताइए, कोई दूसरा नेता हो तो बताएं, कौन है? बताइए। अगर आपके पास, आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा नेता हो तो लाइए, मैं सबसे पहले उसका इस्तकबाल करूंगा, आए वो मेरे हक की बात करे। अगर असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कोई नेता है, मैं फिर कहता हूं, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, मैं एमआईएम का बहुत जिम्मेदार आदमी हूं, मैं एमआईएम का जिम्मेदार हूं। अगर असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कोई विकल्प है तो लेकर आइए, मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं, मैं कबूल करने के तैयार हूं, लेकिन हमारे हक में बोलने वाला नहीं। और सुनिए, यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये सब तो है आप लोगों को। देखिए, अखिलेश यादव की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, और राहुल गांधी की बात करेंगे तो आइए दिल्ली पे बात करते हैं। राहुल भाई हमारे किसी भी मतलब चुनाव में फाइट में ही नहीं है, कांग्रेस फाइट में ही नहीं है। और अरविंद केजरीवाल साहब, अगर मुसलमानों से मोहब्बत है, क्यों नहीं आ रहे मुस्तफाबाद? वो सिर्फ मुसलमानों का वोट वहां बैठ, केजरीवाल को बुला रहे हैं आप? अब मैं चैलेंज करता हूँ, वो आके दिखाए, आए मुस्तफाबाद। अरे आए ना, क्यों नहीं आ रहे? वो मुसलमानों का वोट फ्री में चाहते हैं क्या? वो मुस्तफाबाद छोड़िए, वो किसी मुस्लिम बाहुल सीट पे नहीं आ रहे। मैं कानपुर से आया हूँ मुस्तफाबाद, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रह के मुस्तफाबाद नहीं आ पा रहे। और सुनिए, वो किसी भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। क्या पता इस वजह से नहीं आ रहे होंगे कि ताहिर हुसैन पहले भी तो आम आदमी पार्टी। अरे यार, ताहिर हुसैन क्या उन्हें सिर्फ ताहिर हुसैन से मतलब था? और अगर हाँ, ताहिर हुसैन से भी मतलब होना चाहिए था। और दूसरी चीज, क्या ताहिर हुसैन सिर्फ रहते हैं मुस्तफाबाद में? मुस्तफाबाद में उनको वोट देने वाले लोग भी हैं जिन्होंने उनको वोट दिया था। इंशाल्लाह इस बार ताहिर हुसैन को वोट करेंगे। अगर उनको मुसलमानों से मोहब्बत है और मुसलमानों के हमदर्द हैं तो मुस्तफाबाद आए, यहाँ के लोगों की, यहाँ की आवाम की तकलीफों को सुने। लेकिन वो ये चाहते हैं कि मुसलमान तो जाएगा कहाँ? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाने वाला है। आप 68 सीटें लेकर सरकार बनाओ, हम 2 सीटें लेकर आपकी सरकार को हिलाने का काम करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार मुस्तफाबाद में क्या होने जा रहा है? मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन साहब जीतने जा रहे हैं 50,000 वोटों से। अरे सर जी, ताहिर हुसैन साहब जीतने जा रहे हैं, कह रहे वो तो वोट बांटने जा रहे हैं। सर खाली मेरा एक सवाल का जवाब। हाँ, बताइए। मुझे देखिए, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। मैं तो यहाँ पे गेस्ट आया हूँ। दिल्ली में सीट कितनी है? टोटल सीट 70 सीट है। 70 सीट है। हाँ। और एक मिनट, मुझे मतलब मैं पर्सनल मत लेना। MIM कितने पे लड़ रही है? 2 सीटों पे लड़ रही है। बाकी पे नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही? कदम सुनिए, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। पिक्चर रिलीज करने से पहले एक मिनट, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जवाब लेके जाइए। हाँ, सवाल आप खत्म करके जा रहे थे साहब। ये दोनों सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट है कि नहीं है? पहले से बिल्कुल है। जहाँ नहीं है वहाँ लड़ो ना। आप अपने भाई का पैर क्यों काट? पहली बात तो 2 सीटें क्यों लड़ रहे हैं तो मैं बता दूं। जवाब सुन लीजिए साहब, मैं नहीं बोला आपके बीच में, मैं नहीं बोला साहब, मैं नहीं बोला।
मैं सोच मैं समझ लिया। मैं 8 साल से जवाब ही दे रहा हूँ लोगों को। मेरा काम नहीं है। मैं साहब नहीं एक मिनट साहब मेरी नहीं भाई खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ भाई हमारे आपने हमें समझाया तो आपने मेरे अपने नहीं मेरे अपने आराम से भाई आप खामोश हो जाइए, मेरे अपने हैं भाई। ये मेरे अपने हैं। जवाब बोल रहा हूँ। जवाब नहीं आप मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। जवाब सुनो। 2 सीटों पर क्यों, 2 सीटों पर हम क्यों लड़ रहे हैं? नहीं जवाब सुनिए, बोलने नहीं देते, यही आदत। एक मिनट देखिए, पिक्चर रिलीज करने से पहले ट्रेलर रिलीज होता है, तो हम ये 2 सीटों पर ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं, ये सीटें जीत कर। और दूसरी चीज, ये मुसलमान, यहाँ पे मुसलमान है, जहाँ पे मुसलमान नहीं वहां पे मुसलमान लड़ना चाहिए, ठीक है, सही बात कही। लेकिन वो कैसे मुसलमान है जो हमारे मसलों पर खड़े नहीं होते? जब दिल्ली का दंगा हुआ, हमारे बच्चों को जेलों के अंदर डाला गया, तो ये नाम नेहाद मुसलमान, ये जर खरीद गुलाम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अच्छा एक मिनट और आखिरी मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा। ये बताइए, वो मुसलमान जो अखला का विधायक है, जो अल्लाह के रास्ते में वक्त की गई प्रॉपर्टियों को बेच रहा है, ऐसे मुसलमान लानत है ऐसे मुसलमानों पर। बताइए क्या बताइए, रुक जाइए। एक मिनट जब बोले हैं तो सुन लीजिए उनको। अभी ये क्या बोले कि बाकी जगह पे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ का जो कैंडिडेट है, मैं सुना वो भी मुसलमान ही है, MIM इसका आम आदमी पार्टी का, ठीक है। उसने भी आपसे पहले टिकट भरा, उसकी टिकट पहले मिल गई थी आपको, आम आदमी पार्टी की टिकट पहले मिल गई थी, ठीक है। आप तो कल भरे हो, आपने पर्चा कल दाखिल किया। अच्छा एक मिनट, आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो बाहरी है, बहराइच का रहने वाला है, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर का है। और मुस्तफाबाद की आवाम और मुस्तफाबाद का जो निवासी है ताहिर हुसैन है, वो यहाँ का नगर निगम पार्षद था, और हक उसका बनता है। वो आपके लिए लड़ते जेल गया है। वो किसी जमीन की दलाली में, किसी जो है घोटाले में, चारे घोटाले में, या किसी जो है शराब घोटाले में नहीं गया। वो गया है आपकी आवाज को बुलंद करते हुए। फैसला आपको करना है। इल्जामात लगते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं ऐसे इल्जामों को अपनी जूती की नोक पर रखता हूँ।